बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। आज बेटा हम लोग मैथ का फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस फर्स्ट चैप्टर का जो हमारे पास नेम है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ा सा हिंट आप लोगों के पास होगा जो आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 4, 5, 6 सॉल्व किए हैं, सेम एज वेल 7 को भी किए हैं। उसी को स्टार्ट करते हुए आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? आप लोग बोर्ड पर देखें बेटा। सबसे पहले मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में लिखा है कि सबसे पहले हमें इन दो वर्ड्स का मतलब क्लियर करना है। क्वाड का मतलब क्या होता है और इक्वेशन का मतलब क्या होता है। आपने बोर्ड पर देखना है, मैंने लिखा क्वाड मीन्स टू। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर टू हो। टू का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर टू कोएफिशिएंट आ जाए, टू वेरिएबल आ जाए या टू कुछ आ जाए। उस टू का मतलब है, इधर देखिए मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ, बाद में ऊपर जाते हैं कि इसमें जो सब एक्स की जो पावर होगी ना, सबसे बड़ी पावर होगी वो हमेशा आपके पास क्या होगी? टू होगी। कभी भी आप कोई भी ऐसी इक्वेशन देख लें जिसके अंदर सबसे बड़ी पावर जो है ना वो टू होगी, तो इट्स मीन्स वो क्वाड इक्वेशन। ठीक है। इक्वेशन का क्या मतलब होता है? इक्वेशन का मतलब है इक्वेशन मीन विच बैलेंसेस टू थिंग्स, जो दो चीज़ों को बराबर करने के लिए, वजन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। और हमेशा उसके दरमियान का साइन जो है ना वो इक्वल होता है। इट्स मीन के लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इक्वल टू किसके आती है? वो राइट हैंड साइड की आती है। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करने लगा हूँ कि इस पूरी डेफिनेशन को अगर आप इधर गौर से देखें तो ये आपके पास पेज नंबर 2 है आपकी बुक का। इस पेज नंबर 2 के ऊपर स्टार्टिंग के ऊपर ये डेफिनेशन लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से वो स्टार्ट कर रहे हैं, कहते हैं an equation which contain the square of unknown variable quantity but not higher power। कहता है ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कोई अननोन वेरिएबल आ जाए। वेरिएबल होते क्या है? वेरिएबल बेसिकली होते हैं बेटा, ये वो वर्ड्स होते हैं जो अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास। ये मैं जो साइड पर लिख रहा हूँ, ये A till Z हमारे पास कुछ भी आ सकते हैं। आप जब सॉल्व करते रहे 9th के अंदर, समटाइम x की वैल्यू जो है वो 2 आ सकती है, समटाइम उसी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट में चले जाए x की वैल्यू 3 आ जाती है, समटाइम x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाती है। इट्स मीन्स वेरिएबल। वेरिएबल हम लोग उन चीज़ को बोलते हैं विच हैज़ नॉट फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू जो है वो आपके पास बेटा फिक्स्ड नहीं होती। ठीक है। कहता है ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर सबसे बड़ी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल आपके पास क्या होगी? 2 होगी, और उसके अंदर इक्वल का साइन होगा। और दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, कि उसके अंदर सबसे बड़ी पावर 2 होगी। उसके बाद हमेशा जो x की बेटा पावर यहाँ पर लिखी हुई है, सिंपल x की पावर, वो क्या होगी? 1 होगी। यहाँ पर भी x की पावर 1 होगी। देन कोई कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट वो वैल्यूज होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, इनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। और इक्वल के बाद हमेशा उसके अंदर बेटा क्या होगा? 0 होगा। ऐसी इक्वेशन को हम लोग जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बोलते हैं। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपकी बुक के अकॉर्डिंग जनरल फॉर्म लिखूँ, जो इसकी जनरल फॉर्म है वो आपकी बुक वाले ने लिख कर दी हुई है। वो जनरल फॉर्म क्या बनती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। गौर से देखिएगा बेटा बोर्ड पर, वो कहता है ये जो a, b और c हैं, ये a और b जो है वो कोफिशिएंट्स होते हैं जो किसी भी वेरिएबल के साथ आते हैं। जैसे यहाँ पर x2 का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, ये a है। ये x के साथ क्या लगा हुआ है? 3। ये हमारे पास b है। और c हमेशा कांस्टेंट के लिए यूज होता है, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हेल्पिंग वेरिएबल की ज़रूरत नहीं होती। ये उसकी जनरल फॉर्म है। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमेशा इक्वल के बाद बेटा क्या लगा होगा? 0 लगा होगा। इस बात को आपने हमेशा याद रखना है। अगर कभी ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसके अंदर इक्वल सारी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है लेकिन इक्वल टू 0 नहीं है, तो बेटा उस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू सेटिस्फाई होने के बाद हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ऐसी इक्वेशन को हम लोग जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी। कहता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं? हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपकी रिव्यू के अंदर भी लिखा भी और वैसे भी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेटा जो है ना वो 3 मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन आता है बाय फैक्टराइजेशन, देन है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और लास्ट वन आता है आपके पास बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये दो नई चीजें हैं। ये जो फैक्टराइजेशन है ये आप लोग चैप्टर 4 के अंदर 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, जिसमें हम लोग पेयरिंग करते थे कि लेट्स सपोज जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है कि प्लस माइनस करें तो 1 आए, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। वो जो मेथड होता है वो बेसिकली आपने पढ़ा फैक्टराइज। फैक्टराइजेशन आपने 9th में बहुत कम पढ़ा है। फैक्टराइज और फैक्टराइजेशन में डिफरेंस होता है। तो फैक्टराइज क्या होता है? जब हम लोग पेयर बनाकर छोड़ देते हैं। और फैक्टराइजेशन क्या होता है? जिसके अंदर पेयर बनाने के बाद फर्दर हम लोग उनको जो है ना वो 0 के इक्वल रखते हैं। कैसे? जैसे लेट्स सपोज आपके पास 2 पेयर लिखे हों, x - 2 और x + 3, ये बेटा आपने फैक्टराइज किया है। लेकिन जब आपको कोई कहे कि आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप इसको इक्वल किसके रखेंगे? 0 रखेंगे। अब 0 के इक्वल रखने के बाद 1 बाय 1 इन दोनों वैल्यूज को जो है वो 0 के इक्वल रख देंगे।
फर्स्ट ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल और सेकंड ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल। देन यहाँ से हम लोग -2 इधर जाकर +2 हो जाएगा और +3 इधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। इस तरह हम लोग जो है वो इनकी वैल्यूज क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेटा हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी। अगर किसी को कुछ बात की ना समझ लगी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।